हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं hमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। स्कैमर्स से आप लोगों ने अलर्ट रहना है, बच के रहना है। कोई भी अगर आपको ये कहे कि ये व्हाट्सएप नंबर है और हमसे रीडिंग लें, आपने उनको पे नहीं करना है, आपने ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है ऐसे किसी भी अकाउंट को, क्योंकि मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कहीं पर भी नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। ओके, देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास अनअवेलेबल, मे बी आपके पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। देन वी हैव इंटरनेट, हो सकता है कि कोई इंटरनेट इश्यूज़ हैं, बट इसका ये मतलब भी है कि इंटरनेट के थ्रू ये आपका कनेक्शन बना, ऑनलाइन बना ये कनेक्शन आपका। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी आप अपने पर्सन से कभी नहीं मिले हैं। फिर है हमारे पास साइलेंट ट्रीटमेंट, मे बी ये इंसान खामोश हैं, जानबूझकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो शायद जानबूझकर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर है फेडिंग अवे, राउंड एंड राउंड एंड सर्विस। कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है। विद द राउंड एंड फेडिंग अवे, मे बी आप अपने पर्सन से काफ़ी अरसे से डील कर रहे हैं, बड़ी हिस्ट्री है ना आपके दरमियान, ये एक साइकिल चल रहा है जो ब्रेक नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि ये क्या साइकिल है, ये जो भी साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आई फील कि हर्टिंग है ये साइकिल। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप में से कुछ लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप या सेपरेशन सिचुएशन है, तो आई फील कि जैसे यादें फेड होना शुरू हो गई हैं आपके जहन से, उनकी यादें अब ख़त्म होना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। पहले जो एक स्पार्क, एक चाहत जो थी आपके दिल में, एक आप कह लें कि तड़प थी, वो कम होना शुरू हो गई है। एंड मे बी आपको अब फील हो रहा है कि आप उन्हें भुलाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत कम लोगों के लिए, मे बी ये मैसेज सिर्फ किसी एक इंसान के लिए था, सबके लिए नहीं था, बट बाकियों के लिए आई स्ट्रांगली फील कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो साइलेंस है आप लोगों के दरमियान ये ख़त्म हो जाए। कोई है ऐसा जो ये रीडिंग देख रहा है, आप मूव ऑन शायद अब करना शुरू हो गए हैं नेचुरली, बिकॉज़ ये इंसान बिल्कुल अवेलेबल नहीं है आपके लिए। एंड जब कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, एक लंबे समय तक कोई एफ़र्ट नहीं करता, तो फिर नेचुरली फेड होने लग जाती हैं सारी यादें, वो दिल से उतरना शुरू हो जाता है। ये किसी के साथ हो रहा है इस वक्त। लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये मैंने कहा ना कि बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। लेट्स सी कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, बट लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं। आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। जब मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी मैं लाइव भी आऊँगी, पिक ए कार्ड रीडिंग भी करूँगी, बिकॉज़ पिक ए कार्ड रीडिंग में ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। हमारे पास है द स्टार,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, मुझे सेपरेशन लग रही है बहुत से लोगों की, पहले ही लग रही थी और आप देखें 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। लोनलीनेस है, एक दूसरे से दूर है, सेपरेशन है, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं हैं, और इसीलिए आप में से कोई है जिसके जहन में यादें फेड होना शुरू हो गई हैं। टेम्परेंस, पेशेंस, टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल वी हैव 2 ऑफ कप्स। वाओ, उप्स, ये कार्ड और आ गया एक्स्ट्रा, ये भी हम रख लेंगे। सो ये जो 2 ऑफ कप्स है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि शायद ये इंसान अभी भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, इसमें कोई शक नहीं है। वाओ, सो ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई फील कि ये जो अनअवेलेबल थे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, ये जो सेपरेशन है, ये जो तकलीफ़ का एक पीरियड आया है आप लोगों के कनेक्शन में, आपके पर्सन के दिल में स्पार्क रिन्यू हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक बड़ा मैसेज आ रहा है, वो ये कि शायद अब सिचुएशन जो पहले आपकी थी, तड़प जो पहले आपके अंदर थी, वो कम होना शुरू होगी और आपके पर्सन में जो तड़प कम थी वो अब ज़्यादा होना शुरू हो गई है। सो आई फील कि सिचुएशन अब चेंज हो गई है, जो पहले आपकी फीलिंग थी वो अब उनकी फीलिंग हो गई है। सो इस पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो बाकियों के लिए आई डू फील के बाकियों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम तड़प है आप दोनों के दिल में, और सेम फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। सो ये ओवरऑल था कार्ड। सो इसका ये मतलब है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जेमिनाई, 2 ऑफ कप्स को मैं पाइसिस से भी करती हूँ रिलेट, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस आई थिंक मैंने बोला है अभी। सो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ गई और मुझे वीडियो को रोकना पड़ा। सो हम बात कर रहे थे स्टार साइंस की। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो शुरुआत हो रही है द स्टार से। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शाइन कर रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, या आप हैंडल कर रहे हैं सेपरेशन को, या आप कुछ ना कुछ है आपके बारे में ऐसा कि जो आपके पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, बट ट्रिगर बड़ी पॉजिटिव अंदाज में कर रहा है, बिकॉज़ ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है आपके पर्सन की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि ये इंसान उस ट्रिगर की वजह से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। सो आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं, कुछ अपना ख्याल रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप उनकी मिन्नत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। सो अगर आप सोशल मीडिया पर उन्हें नज़र नहीं भी आ रहे हैं तो एनर्जेटिकली एक चेंज जो होता है वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। सो चाहे हम किसी को दिखाएं ना भी कि हम चेंज हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी है, बट एनर्जेटिकली फ़ील होता है, क्योंकि हम एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करते हैं दुनिया में हर चीज़ से, और हर चीज़ एनर्जी है, राइट। सो ये तो आप सब लोगों को पता है जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं। सो ये इंसान फील कर रहे हैं आपके अंदर कोई चेंज, ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप बदल रहे हैं, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप शाइन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा हीलिंग है आपके बारे में, कोई बहुत खूबसूरत चेंज है आपके बारे में। और ये इंसान विश कर रहे हैं कि वो फिर से आपसे कनेक्ट कर पाएँ, वो विश कर रहे हैं आपके लिए। ये इंसान विश कर रहे हैं कि काश वो आपको हासिल कर सकें, काश आप उनके हो जाएं। मे बी ये इंसान फॉर वट एवर रीज़न ये सोचते हैं कि आपको हासिल करना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आप तक जाने का रास्ता बड़ा डिफ़िकल्ट है। मे बी वो ये समझते हैं कि आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, आपको कोई भी बहुत अच्छा इंसान आपको मिल सकता है। मे बी उनके जहन में कोई इनसिक्योरिटी है, और शायद जब वो आपके सामने आते हों, आपसे बात करते हों, तो वो टोटली डिफरेंट इमेज आपको देते हों। शायद वो ये प्रिटेंड करते हों कि वो आपसे ज़्यादा हैं, वो आपसे अबव हैं, शायद वो ये भी प्रिटेंड करते हों, बट ये उनकी थॉट्स हैं जो वो डीपली सोचते हैं, जो वो सोच रहे हैं इस वक्त।
सो ये इंसान विश कर रहे हैं आपके लिए कि आप को ये हासिल कर सकें, ये विश कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकें, चीज़ों को ठीक कर सकें, हील कर सकें, क्योंकि आप लोगों के दरमियान आई रियली फील के या तो वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसको हील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई रियली फील विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है पूरे डेक में और आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में है। सो कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स टू लेट, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मे बी हम दोनों के यूनियन में बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, मे बी अब ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, मे बी अब आप कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, या मे बी वो ये सोच रहे हैं कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए उतनी उतनी तड़प और उतना प्यार नहीं है जितना पहले था, इसलिए आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं या कूल हैं बिल्कुल। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं, स्पार्क रिन्यू हुआ है उनके अंदर आपके लिए। सो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप बड़ी पॉजिटिव रीडिंग करती हैं। सो देखें, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इतने अरसे से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपको भी मीनिंग्स पता हैं अब कार्ड्स के क्या होते हैं। सो मैं हमेशा जो कार्ड्स में आता है वही इंटरप्रेट करती हूँ। अब अगर पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो मैं उन्हें नेगेटिव तो नहीं इंटरप्रेट कर सकती, राइट। सो जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि कोई मैसेज आपके कानों तक पहुँचे, वही आप सुनते हैं। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि आप कोई वीडियो प्ले कर लें, कोई भी वीडियो हो यूट्यूब पर। सो आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स और आपका माइंड मिलकर सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो जो चीज़ आपके लिए सुनना ज़रूरी है, जो आपका मैसेज है, वो आपके कानों तक किसी ना किसी तरह पहुँचेगा, चाहे मैं उसका ज़रिया बनूँ या कोई भी और। सो आई फील कि जो लोग अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज बड़ा अच्छा और क्लियर था। हर कोई नहीं करता ऑब्वियसली, कुछ लोग कभी कभार करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो एनीवे, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड हैं, इवन कि मुझे किसी के लिए ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान रोए भी हैं आपके लिए या आप, बट बहुत ज़्यादा तन्हाई है। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, चाहे लोग हों भी उनके साथ, फिर भी उनके अंदर एक बड़ी एक अकेलापन है जो वो फील कर रहे हैं, जैसे एक लॉस होता है, जैसे एक किसी को खोने की तकलीफ़ होती है, कि जैसे उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, राइट। वो फील कर रहे हैं ये इंसान इस वक्त। सो ये इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं। ये मैसेज भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज़ ये टेम्परेंस का कार्ड अक्सर जब भी आता है ये आपके इमोशनल बैलेंस के बारे में भी आपको इनकरेज करता है। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले आपके पर्सन एग्रेशन में थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए थे, या बहुत इम्पल्सिव होकर उन्होंने कोई डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, आपसे लड़ाई की, इम्पल्सिव हो गए। मे बी आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया, या मे बी कुछ ऐसा कह दिया कि जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, और उस वक्त उनको ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि वो क्या कह रहे हैं, और अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि जो उन्होंने कहा। सो वो जो उनका एक एटीट्यूड था पहले, अगर इम्पल्सिव थे, गुस्से में थे, गरूर में थे, अब ये इंसान थोड़े से हम्बल हुए हुए हैं, इनका गुस्सा ठंडा हो चुका है, एंगर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है अब। आई रियली फील कि बड़ी काम वाइब्स हैं, लेकिन ये इंसान बहुत सैड हैं। जब ये काम हो गए हैं, इमोशनल बैलेंस आ गया है इनके दिलो दिमाग में, और इसीलिए अब ये लॉस फील कर रहे हैं आपका, और इसीलिए अब ये बहुत ठंडे दिमाग से और दिल से जब इन्होंने सोचा है तो इन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई है कि जो हुआ, ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये सब हो आप लोगों के दरमियान। कैसे हुआ, जो भी हुआ, वो कभी नहीं चाहते थे। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं अब बहुत ज़्यादा कि आखिर हम दोनों इस स्टेज पर कैसे आ गए, और इसमें उनका क्या क्या रोल था, क्या क्या पार्ट था, और ये चीज़ें अब फिक्स कैसे हो सकती हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इस वक्त इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आई फील कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि मुझे तो ये फ़िक्स करना भी नहीं आता, कैसे होगा ये फ़िक्स, ख़राब तो मैंने कर दिया या हम दोनों ने मिल के कर दिया, बट अब समझ नहीं आ रही कि ये यूनियन होगा कैसे, क्या करना पड़ेगा, सो ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये सोच यही रहे हैं कि अब ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी, ये कनेक्शन हील कैसे होगा। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो सोच रहे हैं कि कनेक्शन हील हो जाए, कनेक्शन ठीक हो जाए, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। सो वो ये सोच रहे हैं, इस सोच में है कि शायद थोड़ा सा टाइम और गुजर जाए,
या फिर वो ये सोचते हैं कि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुजर गया है। फिर कभी कभार सोचते हैं कि बस ये जो एक फैंटेसी है यूनियन की शायद ये जहन में ही रह जाएगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब खामोश रहना ही ठीक है। फिर कभी आपके इनिशिएट करने का इंतज़ार करना। सो इस तरह की एक उलझन में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बड़ी डिज़ायर है आपके, और स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं, आपकी ज़िंदगी स्टेबल है उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा, घर, दौलत उनसे ज़्यादा है। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हैं ज़िंदगी में, आप खुश हैं। सो मे बी वो ये सोचते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या ऐड कर रहे हैं, वो तो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, मे बी वो ये सोचते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बड़ी लो वाइब्स में है, इन अ सेंस कि जो कि अच्छा है, बिकॉज़ उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। सो ये रियलाइजेशन वाली वाइब है कि ये जो लो वाइब्स में है इसमें उन्हें रियलाइज़ हो रही है अपने मिस्टेक्स। सो मे बी अगर वो इस लो वाइब में ना जाते, ये तकलीफ़ उन्हें ना मिलती, तो शायद वो लर्न ना करते। सो आप लोगों की सेपरेशन की वजह से शायद वो लर्न कर रहे हैं, या जो भी हेल्दी बाउंड्री आपने कनेक्शन में सेट की है उसकी वजह से लर्न कर रहे हैं। बिकॉज जाहिर है कि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और सभी सेपरेशन में नहीं होंगे, कुछ लोग साथ भी होंगे। सो जो लोग साथ हैं, आई रियली फील कि उनमें से, आप में से बहुत से लोगों ने हेल्दी बाउंड्री सेट की हैं, कुछ बड़ा क्लियर स्टांस लिया है अपने पार्टनर के सामने, और इस वजह से ये इंसान अब काफ़ी डीपली सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, इसका नंबर 4 है, और ये 11-11 कार्ड है। रेनबो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो ये इंसान सोच रहे हैं, अगेन वही बात फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स के साथ, कि आपकी ज़िंदगी स्टेबल है उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा। वो आपको आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, और वो कैसे करेंगे इसकी प्लानिंग भी वो करते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों की फैमिली हो तो कैसी होगी, अगर हम दोनों का फ्यूचर हो तो कैसा होगा। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि यस, आप दोनों के दरमियान पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। एंड देन वी हैव क्राउन चाक्रा नंबर 7। सो ये डीप नोइंग का, रिकग्निशन का कार्ड है। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपकी वैल्यू को ख़ास तौर पर। इसका नंबर 11 है और ये बैलेंस है। सो आई रियली फील वाओ, आप देखें कि ये बैलेंस है, और ये भी एंजल के विंग्स नज़र आ रहे होंगे आपको इन दोनों कार्ड में। सो आई रियली फील कि एक तरह से ये कनेक्शन बड़ा प्रोटेक्टेड सा है। आप लोगों के एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके पर्सन की हेल्प कर रहे हैं उनके एंजल्स, कि वो एक वाइज डिसीजन लें, वो आगे बढ़ सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, चीज़ों को हील करें, राइट। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप लोगों की हेल्प करें इस कनेक्शन को हील करने में। सो अगर आपके पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या रास्ता लेना है, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगी और आप लोगों के फेवर में होंगी, और आप लोगों का यूनियन होगा। बिकॉज आई रियली फील कि इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। इसमें कुछ बहुत ख़ास है, इस कनेक्शन में कुछ बहुत हीलिंग है, और आप दोनों की सोल ग्रोथ है इस कनेक्शन में। आई रियली फील कि ये जो आप लोगों का यूनियन है ये बड़ा प्रोटेक्टेड है, और ये होगा। आई रियली फील सो आपके पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। और अगेन आई रियली फील 2 दफ़ा ये बैलेंस का जो ज़िक्र हो रहा है इस रीडिंग में, वो ये है कि आपके पर्सन ने अपने आप को काम कर लिया है। अगर वो पहले काम डाउन नहीं हो रहे थे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, बहुत बैलेंस आया है इनके अंदर। सो वी हैव फर्टिलिटी नंबर 3 है, और ये एम्प्रेस कार्ड है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपकी, अगेन ये इंसान आपकी वर्थ को रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप ये एम्प्रेस हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप चाहे मेल हो या फीमेल, बट आपका दिल बहुत बड़ा है। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि काश उनका भी दिल इतना बड़ा होता जितना आपका बड़ा है। बहुत वाइड ओपन है आपका दिल, आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं, बहुत जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू लव। जहाँ जहाँ आप जाते हैं प्यार बिखेरते हैं, और नेचुरली लोग आपसे अटैच होते हैं, नेचुरली लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत ओपन हैं और बहुत रिसेप्टिव हैं व्हेन इट कम्स टू लव। सो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर द मोस्ट
लविंग पर्सन जिससे वो कभी मिले हों अपनी ज़िंदगी में। सो आप एक बहुत लविंग इंसान हैं और आपकी ये वाइब्स हर कोई महसूस करता है और हर इंसान आपको याद रखता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, किसी से आप एक दफ़ा भी मिले हों, लोग आपको याद रखते हैं बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। सो ये इंसान ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में, वो ये सोच रहे हैं कि आपने उनको कितना नर्चर किया, आपने कितना ज़्यादा उन्हें प्यार दिया, आप उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा प्यार लेकर आए, आपका दिल कितना बड़ा है। और शायद आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनका दिल इतना बड़ा नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने भी अच्छा बिहेव किया होता, काश उनका दिल भी इतना बड़ा होता, काश वो आपसे ये सीख सकें कि इतना अनकंडीशनल लव, ये सब चीज़ें ये कैसे होती हैं। सो ये इंसान बड़ा डीपली सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। सो हम वाओ, तीसरी दफ़ा बैलेंस, नंबर 48, बैलेंस, बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल के वर्ड पर मैं करूँगी फोकस। एंजल विंग्स की हम पहले बात कर रहे थे। अगेन आई रियली फील कि ये बड़ा प्रोटेक्टेड सा कनेक्शन है आप लोगों का, प्रोटेक्टेड है, आप लोगों का यूनियन होगा। आई रियली फील कि आपके पर्सन के एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो समझें इस कनेक्शन को, उनको साइंस नज़र आ रहे हैं, उनको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं जिसके बारे में वो थोड़े से परेशान भी हैं, लेकिन आपकी याद आती है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें हैं कि जिनको वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। सो ये इंसान आपको भूले नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उन्हें आपकी याद नहीं आती, वो आपको भूल गए, ऐसा नहीं, बिकॉज़ उनके आपके जो एंजल्स हैं और आपके पर्सन के जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बार बार उन्हें साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर है हमारे पास स्ट्रेटजी नंबर 21, नेक्स्ट इज़ रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19, एंड देन हमारे पास है एंग्जाइटी नंबर 18। सो अगेन जो मुझे नज़र आ रहा है वही बात कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। फिर अगेन आप यूँ कह लें कि खामोश हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं कोई भी एक्शन लेने से। विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा कि इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो आज हमारा टॉपिक भी यही है। सो हम उनके एक्शंस की बात नहीं करेंगे। सो ये इंसान अपनी सोचों में गुम है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी है, एंक्शस एनर्जी है, वरिड हैं बहुत ज़्यादा आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर वरिड हैं। सो आई फील कि ये मैसेज आप में से किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो इस कनेक्शन को इम्पॉर्टेंस देते भी हैं या नहीं, आखिर उनको कोई एहसास है भी या नहीं इस कनेक्शन का। सो आई फील कि ये इंसान बड़ा हैवीली इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और उन्हें बिल्कुल परवाह है कि इस कनेक्शन पर उन्होंने काम करना है और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली इस कनेक्शन के बारे में, एंड आई फील कि उनके एंजल्स उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो किसी कंक्लूजन पर आएँ और कोई एक्शन लें। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे आपकी तरफ आए, हर चीज़ ये इंसान सोच रहे हैं, लेकिन एंक्शस हैं। ये इंसान थोड़ा परेशान है। ओके, एक कार्ड ये वाला हम रख लेंगे। सो इस पर लिखा है टाइम टू गो नंबर 45। सो समटाइम्स आपके पर्सन लिटरली यही सोचते हैं कि अब शायद इट्स टाइम टू गो, अब हम दोनों को शायद मूव ऑन करना पड़ेगा। देयर इज़ नो गोइंग बैक, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। सो कभी कभार ये इंसान अपनी थॉट्स में इतनी आगे चले जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। एंड फिर समटाइम्स दे थिंक एंड दे फील कि शायद अब टाइम आ गया है कि आप दोनों कनेक्ट करें। सो ये दोनों चीज़ें वो सोचते हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। देन वी हैव को क्रिएट नंबर 40 सी। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि दे रियली वांट टू क्रिएट अ लाइफ, आपके साथ वो क्रिएट करना चाहते हैं आगे की लाइफ, आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। सो कभी कभार, जैसा मैंने कहा अगेन, कभी कभार वो सोचते हैं कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, फिर उनका दिल करता है नो, इस कनेक्शन को फिर से, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, इस पार्टनरशिप पर, और इतना हक बनता है आप दोनों का
कि हम इसके ऊपर काम करें, इस कनेक्शन पर, ये इंसान फिर ये सोचते हैं। एंड विद द इमेजिन, ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बड़ी पैशनेट थाट्स होती हैं इनकी आपके बारे में विद दिस यांग। और इसका नंबर 1 है। सो आई रियली फील कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ एक लाइफ इमेजिन करते हैं। सो हर तरह की आई एम सॉरी, हर तरह की थॉट्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के जहन में। सो एक स्पाइरल है थॉट्स का जो चलता जा रहा है, एक एंडलेस स्पाइरल, जिसमें अच्छी थॉट्स भी हैं, जिसमें नेगेटिव थॉट्स भी हैं, और नेगेटिव बिलीफ्स ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में कोई नेगेटिविटी है। आई फील कि नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं कि शायद ये वर्क ना करे, शायद हम दोनों का फ्यूचर ना हो, शायद आपके लिए कोई और है, यू नो। इस तरह की थॉट्स फिर सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारी ज़िंदगी हो एक साथ, अगर हमारी शादी हो जाए, अगर हमारा ये हो, ऐसे हो, वैसे हो। सो ये हर तरह की थॉट्स इस वक्त आपके पर्सन के जहन में हैं। सो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ गया, एक हम और ले लेंगे। दिस कुड बी द वन। सो घूम फिर कर वो इसी बात पर आते हैं कि यू आर द वन, आप वही इंसान है जिसकी उन्हें तलाश थी हमेशा से। एंड देन वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने करना है या नहीं, बट ये इंसान, इनको उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। उनको उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करना नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद कर रहे हैं ये इंसान। और इस पर लिखा है डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट ये मैसेज ज़्यादा आपके लिए है, बिकॉज़ आप ज़्यादा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइम के मुताबिक हर चीज़ हो रही है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, यू नो, ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी जर्नी है और टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है। हर गुज़रा लम्हा वक्त कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ दे कर जाता है। सो ज़ाया कुछ भी नहीं होता। सो आई फील कि आपके पर्सन चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद आपको उनका इंतज़ार होगा, काश आप उनका इंतज़ार कर रहे हों अभी भी, क्योंकि यू आर द वन, आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। सो वाओ, ये बड़ी अच्छी रीडिंग थी। अब हम आपके लिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। ओके, सो इस पर लिखा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसीज। सो आई फील कि जैसे आपको ऐसा फील होता है कि दिस कुड बी द वन, ये बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। आप दोनों को ये फील होता है कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि मुकम्मल हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के बिना अधूरा फील होता है। ये आप दोनों की फीलिंग है, आई रियली फील। एंड देन वी हैव व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. सो इस मैसेज को मैं इससे कनेक्ट करूँगी, वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि टाइम वेस्ट नहीं होता है कभी भी। सो मे बी आप में से किसी के जहन में ये बात हो कि मैंने इस इंसान को इतना टाइम क्यों दिया, मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, मैंने गलत डिसीजन लिया। सो इस पर इसीलिए ये लिखा है कि जब दिल के मामलात की बात आती है तो कोई रॉन्ग या राइट चीज़ नहीं होती है। जो भी फ़ैसला आप लेते हैं उसकी वजह से आप ज़िंदगी के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपैंड होती है। आप कुछ ज़्यादा लव और ज़िंदगी के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं। सो हो सकता है कि अगर आप एक तकलीफ़ से ना गुज़रते तो आप इतने ज़्यादा वाइज आज ना होते, यू नो। सो ये मैसेज इस तरह से आ रहा है आप लोगों के लिए कि कोई भी टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आपको दिया है गुज़रे हुए वक्त ने, चाहे वो तकलीफ़ का था या खुशी का था, कुछ ना कुछ सिखा कर दिखा कर गया है। सो अभी भी जो अगर आप वेट करना चाह रहे हैं तो आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ये भी स्पिरिट का कहना है। सो लेट्स सी 2 more कार्ड्स आपके लिए। ये इस कनेक्शन से रिलेटेड गाइडेंस हो सकती है। और इस एम्ब्रेस के मैसेज के बारे में मैं ये भी कहूँगी कि एक्सेप्टेंस, मेरे जहन में ये एक्सेप्टेंस का वर्ड भी आ रहा है एम्ब्रेस के साथ।
सो जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करें अपने पीस के लिए। और इसके साथ मैं ये भी कहती हूँ हमेशा कि अगर कोई सिचुएशन टॉक्सिक है, एब्यूज़िव है, उसको आपने कभी एक्सेप्ट नहीं करना। सो वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली एंड देन सक्सेस। वाओ, सो यही बात मैं कह रही थी कि इंसान सक्सेस चाहते हैं और ये सक्सेसफुल होगा आपका कनेक्शन, क्योंकि मैं पहले आपसे कह रही थी कि बड़ा प्रोटेक्टेड सा, डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, और आपके एंजल्स आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं आपको एक साथ इकट्ठा करने में, रीयूनाइट करने में। आप लोगों के यूनियन में आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैं कभी किसी रीडिंग में ऐसा नहीं बोलती हूँ, बट मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, इस रीडिंग में स्ट्रांगली फील हुआ है। सो आई रियली फील कि जैसे बड़ा प्रोटेक्टेड कनेक्शन और सक्सेस है रोड के आखिर में। सो जब भी आपकी बात हो आपके पार्टनर से कम्युनिकेट करें क्लियरली, एंड विद द कम्युनिकेट क्लियरली अफर्म करें। ये भी मैंने पहली दफ़ा मैसेज दिया है इस कार्ड को देखते हुए। अफर्म करें जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कभी भी नेगेटिव चीज़ ना अपने मुंह से निकालें, क्योंकि वर्ड्स बिकम थिंग्स, हमेशा याद रखिएगा। सो हमेशा बोलें वो जो आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो। सो ये बाकी चीज़ें तो आप सारी जानते हैं। सो जब आपके पार्टनर से बात हो तभी आप क्लियरली कम्युनिकेट करें, एंड आई फील कि वो भी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे इन फ्यूचर। सो वाओ, अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। होपफुली ये आस्क ए फ्रेंड ना दे आज। सो लेट्स स्टार्ट। सो साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो वी हैव बी आस्क ए फ्रेंड आ गया, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वी सो एक दफ़ा हम इसको और कर लेते हैं, बिकॉज़ बहुत से लोगों को ये आस्क ए फ्रेंड पसंद नहीं है। सो लेट्स ट्राई अगेन, हम फिर से करते हैं। आप अपने जहन में अपना क्वेश्चन रखिएगा। सो वी हैव के डी। अच्छा, इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में कुछ बहुत डिफरेंट और स्पेशल है, बिकॉज़ आज की रीडिंग में मैंने बहुत से काम ऐसे किए हैं जो पहले कभी किसी रीडिंग में नहीं किए हैं। सो आंसर आने के बाद मैंने कभी भी दोबारा इसको नहीं किया है। ये भी डिफरेंट हो गया है कुछ आज। बट लेट्स सी अब क्या आता है। ओके, आपका आंसर है नो। सो स्पिरिट आपको निराश नहीं करना चाह रही थी। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको नहीं निराश करना चाह रहे थे, आपको दुखी नहीं करना चाह रहे थे नो आंसर देकर, इसलिए आस्क के फ्रेंड आया था। यू सी कि कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं और उनको मान लेना चाहिए। सो अब आंसर नो आ गया है, एंड मे बी ये आंसर किसी के लिए, किसी को पसंद ना आया हो, बट समटाइम्स नो, कभी कभार कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें नो पॉजिटिव होता है। बट एनीवे, सो नो इज़ द आंसर, नो वे। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि मे बी ये ख़राब है, इसलिए ये हमेशा आस्क के फ्रेंड देता है, मैंने इसलिए भी इसको दोबारा कर लिया ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि ये ख़राब है। ये ख़राब नहीं है। सो जब आस्क के फ्रेंड स्पिरिट ने आपको दिखाना होता है तभी आस्क के फ्रेंड आता है। सो पहले भी मुझे भी कभी कभार शक होता था कि शायद यही ख़राब हो, बट ये ख़राब नहीं है। सो आज क्लियर हो गया है हमें। एम वी वाई 444 टी 777 L 222 F F 1 F 9 19 M C 8। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।